हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। ओके, अभी एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है AB। ओके, इसमें क्या है AD एंड BC। ओके, तो AD एंड BC क्या है, दिस इज AD एंड दिस इज BC। ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, और ये BC और ये जो AD है ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर लाइन है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब ये बोल रहा है कि हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन CD, ये इस AB को बाइसेक्ट करती है। हमने इन शॉर्ट ये प्रूव करना है ये जो लाइन AO है, ओके, ये वाली लाइन AO, ये लाइन BO के बराबर है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ने इसको जो बाइसेक्ट कर दिया। अब देखो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो एक के ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है, ओके, BOC, और एक के नीचे का ट्रायंगल बन रहा है DOA। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कोग्रुएंट प्रूव कर दूं तो फिर मैं बोल सकता हूं कि एक ट्रायंगल की भुजा ये है, दूसरे की भुजा ये है, तो दोनों ये भी आपस में बराबर है, CPT रूल लगा के। ठीक है, तो ये करना बड़ा ईजी है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे हम लोग। हम देखिए इसमें एक एंगल ऑलरेडी दे रखा है बराबर, है ना, 90 डिग्री है। ओके, ये भुजा ऑलरेडी दोनों की बराबर दे रखी है ना। और ये जो तीसरा एंगल है ना, ये एंगल भी हम बराबर प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, दीज आर योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ और इसको एंगल 2 बोलूँ तो ये भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे क्योंकि ये इस साइड है, उस साइड है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। दो लाइनें ऐसी रहती है, इस साइड और इस साइड जो एंगल बनते हैं वो बराबर रहते हैं, उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये बड़ी इजीली जो कोग्रुएंट प्रूव हो सकता है, जिसमें हम दो एंगल और एक लाइन जो है बराबर प्रूव करेंगे। ऑलरेडी एक एंगल और एक लाइन बराबर दे रखी है, तीसरा हमने ये ढूंढ लिया। तो चलिए इसको कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। ऐसा लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल, ये पहले नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये DOA। ठीक है, दिस इज DOA एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल है, BOC, दिस इज BOC। इसमें देखो पहली बात, ये जो है नीचे वाली ये AD, ये इस BC के बराबर है ना। AD दिस इज इक्वल टू BC, ये क्या है, ये गिवन है ना, ये गिवन है कि इन्होंने बोला ना दीज आर इक्वल परपेंडिकुलर। उसके अलावा ये जो एंगल A है, एंगल A, दिस इज इक्वल टू एंगल B, दिस इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री क्या है, गिवन है क्योंकि इन्होंने परपेंडिकुलर बोला हुआ है। ओके, इसके अलावा ये जो एंगल 2 है नीचे वाले DOA का, ये एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2, दिस इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल, एंगल और साइड, ठीक है, हम क्या करेंगे, एंगल, एंगल और साइड, ये वाली साइड प्रूव हो गई बराबर इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया, तो एंगल, एंगल साइड कोग्रुएंसी लगी इसमें। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल DOA, दिस इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, हम लिखना है एंगल, एंगल साइड, ओके, बाय एंगल, एंगल साइड। ओके, बाय एंगल, एंगल साइड मतलब एंगल, एंगल साइड कोग्रुएंसी लग गई। अब क्या, सिंपल सी बात है, जब दो ट्रायंगल जो है आपस में कोग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए अच्छा अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये होते हैं, देखो ये भुजा इसके बराबर है, ऑलरेडी दे के रखा हुआ है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाली लाइन लंबी वाली लाइन है, तो डेफिनेटली ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी। तो बच्ची ये लाइन इसके बराबर होनी चाहिए। ओके, तो सिंपल सी बात है, मतलब AO इज इक्वल टू OB। तो हम क्या लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू OB। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये होगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये हो गया, अगर जब AO हमने OB के बराबर लिख लिया तो फिर क्या है, देयरफॉर यही लिख देना हमने आंसर में। ठीक है, कि CD बाइसेक्ट्स AB, सिंपल सी बात। ओके, यही आंसर लिखना हमने, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, ये हो गया आंसर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।